नमस्ते मेरे प्यारे दोस्तों। हमारी इग्नाइटेड माइंड्स की प्रेरणादायक यात्रा का दूसरा और रोमांचक हिस्सा शुरू हो रहा है। पहले भाग में हमने डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम के पहले 4 अध्यायों के जरिए जाना कि सपने, शिक्षा, विजन 2020 और अध्यात्म कैसे हमारे दिल और दिमाग में आग जला सकते हैं। हमने सीखा कि कैसे एक छोटा सा सपना, एक शिक्षक की प्रेरणा या एक आध्यात्मिक विचार हमें और हमारे देश को नई ऊंचाइयों तक ले जा सकता है। लेकिन दोस्तों, ये यात्रा यही खत्म नहीं होती। इस दूसरे हिस्से में हम अध्याय 5 से 9 तक की बात करेंगे, जहां कलाम साहब हमें एकता, ज्ञान, सामूहिक प्रयास, गांवों की प्रगति और हमारी अपनी जिम्मेदारी की ताकत सिखाते हैं। ये अध्याय हमें बताते हैं कि हमारा भारत तभी दुनिया का सबसे शक्तिशाली देश बनेगा जब हम सब मिलकर अपने सपनों को सच करने के लिए कदम उठाएंगे। तो मेरे दोस्तों, अपने दिल में एक नई चिंगारी जलाने के लिए तैयार हो जाइए। इस वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और कमेंट में बताएं कि आप अपने देश को और मजबूत करने के लिए क्या करने वाले हैं। चलिए इस प्रेरणादायक सफर को आगे बढ़ाते हैं। अध्याय 5, राजनीति और धर्म से परे देशभक्ति, पैट्रियटिज्म बियॉन्ड पॉलिटिक्स एंड रिलीजन। दोस्तों, इस अध्याय में कलाम साहब हमें एक बहुत ही खूबसूरत और जरूरी संदेश देते हैं। सच्ची देशभक्ति वो नहीं जो झंडे फहराने या नारे लगाने तक सीमित हो। सच्ची देशभक्ति वो है जो हमें एकजुट करे, हमारे मतभेदों को भुलाए और हमें अपने देश के लिए कुछ करने की प्रेरणा दे। वो कहते हैं कि भारत एक ऐसा देश है जहां हर धर्म, हर संस्कृति और हर भाषा एक साथ फलती फूलती है। लेकिन हमें इन विभिन्नताओं को अपनी कमजोरी नहीं बल्कि अपनी सबसे बड़ी ताकत बनाना है। कलाम साहब हमें एक कहानी सुनाते हैं। वो बताते हैं कि एक बार वो एक स्कूल में बच्चों से मिले। वहां एक बच्चे ने उनसे पूछा, हम अपने देश को कैसे बेहतर बना सकते हैं? कलाम साहब ने जवाब दिया, जब तुम अपने दोस्तों को उनके धर्म या जाति से नहीं बल्कि उनके गुणों से जानोगे। दोस्तों, ये जवाब कितना गहरा है। ये हमें सिखाता है कि हमें एक दूसरे को इंसान के रूप में देखना चाहिए, न कि किसी धर्म या राजनीति के चश्मे से। वो कहते हैं कि हमें अपने देश को एक परिवार की तरह देखना होगा। जैसे एक परिवार में लोग अलग अलग हो सकते हैं, लेकिन वो एक दूसरे की मदद करते हैं, वैसे ही हमें भी अपने देश के लिए एकजुट होना होगा। कलाम साहब ने अपने जीवन में देखा कि जब लोग एक साथ मिलकर काम करते हैं तो असंभव भी संभव हो जाता है। वो भारत के मिसाइल प्रोग्राम की बात करते हैं, जहां वैज्ञानिक, इंजीनियर और कर्मचारी सभी अलग अलग पृष्ठभूमि से थे, लेकिन एक ही लक्ष्य के लिए काम कर रहे थे, अपने देश को मजबूत करना। वो हमें सिखाते हैं कि देशभक्ति का मतलब है अपने समाज के लिए कुछ करना, चाहे वो अपने मोहल्ले को साफ रखना हो, अपने स्कूल में बच्चों को पढ़ाना हो या अपने गांव में कोई नई शुरुआत करना हो। दोस्तों, हर छोटा कदम मायने रखता है। अगर हम अपने दिल में देश के लिए प्यार और एकता रखें तो हमारा भारत दुनिया में सबसे आगे होगा। मेरे दोस्तों, आप अपने आसपास की एकता को कैसे बढ़ावा दे सकते हैं? क्या आपके मोहल्ले या स्कूल में कोई ऐसा काम हुआ है जिसने लोगों को जोड़ा? कमेंट में अपनी कहानी शेयर करें और अपने दोस्तों को भी प्रेरित करें। अध्याय 6, ज्ञान समाज, द नॉलेज सोसाइटी। दोस्तों, इस अध्याय में कलाम साहब हमें बताते हैं कि ज्ञान वो ताकत है जो किसी भी देश को महान बना सकती है। वो कहते हैं कि 21वीं सदी ज्ञान की सदी है। अगर हम अपने दिमाग को ज्ञान से भरें तो हम न सिर्फ अपने लिए बल्कि अपने देश के लिए भी बहुत कुछ कर सकते हैं। कलाम साहब कहते हैं कि ज्ञान का मतलब सिर्फ स्कूल कॉलेज की पढ़ाई नहीं है। ज्ञान का मतलब है नई चीजें सीखना, नए विचारों को अपनाना और अपने समाज को बेहतर बनाने के लिए उन विचारों का इस्तेमाल करना। वो हमें एक कहानी सुनाते हैं। जब वो एक कॉलेज में गए और वहां के छात्रों ने उनसे पूछा, हम अपने देश को कैसे बदल सकते हैं? कलाम साहब ने जवाब दिया, जब तुम हर दिन कुछ नया सीखोगे और अपने ज्ञान को दूसरों के साथ बांटोगे। इस अध्याय में वो भारत के अंतरिक्ष और मिसाइल प्रोग्राम की बात करते हैं। वो बताते हैं कि कैसे भारत ने, जो कभी एक गरीब देश माना जाता था, अपनी मेहनत और ज्ञान के बल पर दुनिया को हैरान कर दिया। जब भारत ने अग्नि और पृथ्वी मिसाइल बनाए तो दुनिया ने देखा कि भारत सिर्फ सपने नहीं देखता बल्कि उन्हें सच भी करता है। लेकिन दोस्तों, ये सब ज्ञान की ताकत से हुआ।
वैज्ञानिकों ने दिन रात मेहनत की, नई तकनीकों को सीखा और अपने देश को गर्व करने का मौका दिया। कलाम साहब कहते हैं कि हमें एक ज्ञान समाज बनाना होगा। इसका मतलब है कि हर व्यक्ति, चाहे वो बच्चा हो, जवान हो या बुजुर्ग, उसे सीखने का मौका मिलना चाहिए। हमें स्कूलों, कॉलेजों और ऑनलाइन संसाधनों के जरिए ज्ञान को हर कोने तक पहुंचाना होगा। वो कहते हैं कि अगर हम अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा दें, अपने युवाओं को नई तकनीक सिखाएं और अपने समाज को नए विचारों से जोड़ें, तो हमारा भारत दुनिया का सबसे ताकतवर देश बन सकता है। वो एक और कहानी साझा करते हैं। जब वो एक गांव में गए और वहां के बच्चों ने उनसे सवाल पूछे। एक बच्चे ने कहा, हमारे पास तो अच्छे स्कूल नहीं है, हम क्या करें? कलाम साहब ने जवाब दिया, तुम्हारे पास किताबें हैं, तुम्हारे पास इंटरनेट है और सबसे जरूरी, तुम्हारे पास सीखने की इच्छा है। बस यही चाहिए। दोस्तों, ये बात हमें सिखाती है कि संसाधनों की कमी हमें रोक नहीं सकती। अगर हमारे पास सीखने की भूख है तो हम कुछ भी हासिल कर सकते हैं। अध्याय 7, ताकतों को एकजुट करना, गेटिंग द फोर्सेज टुगेदर। दोस्तों, इस अध्याय में कलाम साहब हमें सिखाते हैं कि कोई भी बड़ा लक्ष्य अकेले हासिल नहीं किया जा सकता। चाहे वो भारत को विकसित राष्ट्र बनाने का सपना हो या कोई और बड़ा काम, हमें सबको एक साथ लाना होगा। सरकार, उद्योग, वैज्ञानिक, शिक्षक और आम लोग, यानी आप और मैं। वो कहते हैं कि अगर हम सब अपने अपने क्षेत्र में मेहनत करें और एक दूसरे का साथ दें, तो हम असंभव को भी संभव बना सकते हैं। कलाम साहब भारत के अंतरिक्ष और मिसाइल प्रोग्राम की कहानी साझा करते हैं। वो बताते हैं कि जब भारत ने अग्नि और पृथ्वी मिसाइल बनाए या जब चंद्रयान को चांद पर भेजा, तो ये सिर्फ वैज्ञानिकों की मेहनत का नतीजा नहीं था। इसके पीछे हजारों लोगों का साथ था। इंजीनियर, तकनीशियन, सरकारी अधिकारी और आम लोग, जिन्होंने इस मिशन को सपोर्ट किया। दोस्तों, ये कहानी हमें सिखाती है कि जब हम एक साथ मिलकर काम करते हैं तो कोई भी लक्ष्य बड़ा नहीं होता। वो एक और कहानी सुनाते हैं। जब वो एक कॉलेज में छात्रों से मिले, एक छात्र ने पूछा, हमारे देश में इतनी समस्याएं हैं, गरीबी, बेरोजगारी, भ्रष्टाचार, हम क्या करें? कलाम साहब ने जवाब दिया, हर समस्या का हल है अगर हम सब मिलकर काम करें। तुम अपने कॉलेज में एक छोटा सा प्रोजेक्ट शुरू करो, अपने दोस्तों को जोड़ो और अपने समाज के लिए कुछ करो। दोस्तों, ये जवाब हमें बताता है कि हमें बड़े बदलाव की प्रतीक्षा करने की जरूरत नहीं है। हम अपने छोटे छोटे प्रयासों से बदलाव ला सकते हैं। कलाम साहब कहते हैं कि हमें अपने देश में एक टीम वर्क की संस्कृति बनानी होगी। हमें अपने स्कूलों, कॉलेजों और कार्यस्थलों में एक दूसरे की मदद करनी होगी। वो कहते हैं कि सरकार को नई नीतियां बनानी होंगी, उद्योगों को नई तकनीक लानी होगी और हमें आम लोगों को अपने समाज के लिए जिम्मेदारी लेनी होगी। उदाहरण के लिए वो बताते हैं कि कैसे भारत के अंतरिक्ष कार्यक्रम में वैज्ञानिकों और उद्योगों ने मिलकर काम किया। जब इसरो ने अपने पहले सैटेलाइट लॉन्च किए तो उसमें निजी कंपनियों ने भी सामान और तकनीक उपलब्ध कराई। दोस्तों, ये अध्याय हमें सिखाता है कि हम सब एक दूसरे के बिना अधूरे हैं। अगर हम अपने देश को मजबूत करना चाहते हैं तो हमें एक दूसरे का हाथ थामना होगा। चाहे आप स्टूडेंट हो, शिक्षक हो, इंजीनियर हो या गृहिणी, आप अपने तरीके से योगदान दे सकते हैं। मुझसे दोस्तों, आप अपने स्कूल, कॉलेज या मोहल्ले में लोगों को एकजुट करने के लिए क्या कर सकते हैं? कमेंट में अपनी कहानी शेयर करें और अपने दोस्तों को प्रेरित करें। अध्याय 8, एक नया राज्य बनाना, बिल्डिंग अ न्यू स्टेट। दोस्तों, इस अध्याय में कलाम साहब हमें भारत की आत्मा की बात करते हैं, हमारे गांव। वो कहते हैं कि भारत की असली ताकत उसके गांवों में बसती है। अगर हमें अपने देश को विकसित करना है तो हमें अपने गांवों को मजबूत करना होगा। वो हमें अपने पूरा प्रोवाइडिंग अर्बन अमेनिटीज टू रूरल एरियाज प्रोजेक्ट की बात बताते हैं, जिसका मतलब है गांवों में शहरों जैसी सुविधाएं पहुंचाना, अच्छी सड़कें, बिजली, पानी, स्कूल और इंटरनेट। कलाम साहब एक कहानी साझा करते हैं। जब वो एक गांव में गए और वहां के किसानों से मिले, एक किसान ने कहा, हम मेहनत तो बहुत करते हैं लेकिन हमें सही कीमत और सुविधाएं नहीं मिलती। कलाम साहब ने जवाब दिया, हमें अपने गांवों को तकनीक और शिक्षा से जोड़ना होगा। अगर हमारे किसानों को नई तकनीकें मिले,
अगर हमारे गांवों में अच्छे स्कूल और अस्पताल हो तो हमारा भारत अपने आप मजबूत हो जाएगा। वो कहते हैं कि गांवों को मजबूत करने के लिए हमें 3 चीजों पर ध्यान देना होगा: शिक्षा, स्वास्थ्य और आर्थिक विकास। हमें अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा देनी होगी ताकि वो अपने भविष्य को खुद बना सके। हमें अपने गांवों में अस्पताल और स्वास्थ्य सुविधाएं लानी होंगी ताकि कोई भी बीमारी की वजह से पीछे न रहे। और हमें अपने किसानों और छोटे उद्यमियों को आर्थिक ताकत देनी होगी ताकि वो आत्मनिर्भर बन सके। कलाम साहब हमें एक और कहानी सुनाते हैं। जब वो एक छोटे से गांव में गए और वहां के स्कूल में बच्चों से मिले, एक बच्ची ने पूछा, हमारे गांव में तो बिजली भी ठीक से नहीं आती, हम क्या करें? कलाम साहब ने जवाब दिया, तुम पढ़ाई करो, नई तकनीक सीखो और अपने गांव के लिए कुछ करो। शायद एक दिन तुम ही अपने गांव में सौर ऊर्जा लाओ। दोस्तों, ये जवाब हमें सिखाता है कि हर समस्या का हल हमारे पास है, हमें बस उसे ढूंढना है। वो अपने पूरा मॉडल की बात करते हैं जिसमें वो कहते हैं कि हमें गांवों को शहरों से जोड़ना होगा। हमें गांवों में छोटे छोटे उद्योग शुरू करने होंगे ताकि लोगों को अपने गांव में ही रोजगार मिले। हमें अपने किसानों को नई तकनीकें सिखानी होंगी जैसे ड्रिप इरिगेशन और जैविक खेती। और सबसे जरूरी, हमें अपने गांवों में इंटरनेट और डिजिटल सुविधाएं लानी होंगी ताकि हमारे गांवों के बच्चे भी दुनिया से जुड़ सके। अध्याय 9, मेरे देशवासियों के लिए, टू माय कंट्रीमैन। दोस्तों, इस अंतिम अध्याय में कलाम साहब हमें एक शक्तिशाली संदेश देते हैं। वो कहते हैं कि भारत का भविष्य हमारे हाथों में है। ये आप और मैं हैं जो अपने देश को नई ऊंचाइयों तक ले जा सकते हैं। ये अध्याय एक आह्वान है, एक चुनौती है कि हम अपने सपनों को सच करें, अपने समाज को बेहतर बनाएं और अपने देश को गर्व दें। कलाम साहब अपनी जिंदगी की एक प्रेरणादायक कहानी सुनाते हैं, SLV-3 रॉकेट की कहानी। 1979 में जब भारत ने अपना पहला सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल SLV-3 लॉन्च करने की कोशिश की तो वो असफल हो गया। रॉकेट लॉन्च होने के कुछ सेकंड बाद समुद्र में गिर गया। उस वक्त कलाम साहब प्रोजेक्ट के लीडर थे। वो बताते हैं कि उस असफलता ने उन्हें अंदर तक हिला दिया, लेकिन उनके मेंटोर डॉक्टर विक्रम साराभाई और प्रो सतीश धवन ने उन्हें हिम्मत दी। उन्होंने कहा, असफलता हमें सिखाती है, हमें मजबूत बनाती है। अगले साल 1980 में कलाम साहब और उनकी टीम ने अपनी गलतियों से सीखा और SLV-3 को सफलतापूर्वक लॉन्च किया। दोस्तों, ये कहानी हमें सिखाती है कि असफलता कोई अंत नहीं है। अगर हम हार नहीं मानते, अगर हम मेहनत करते रहते हैं, तो हम अपने सपनों को सच कर सकते हैं। कलाम साहब एक और कहानी सुनाते हैं। वो एक स्कूल में गए जहां एक बच्ची ने पूछा, हम अपने देश को कैसे बदल सकते हैं? कलाम साहब ने जवाब दिया, तुम हर दिन एक छोटा सा काम करो, अपने दोस्तों की मदद करो, अपने स्कूल को बेहतर बनाओ और अपने सपनों को कभी मत छोड़ो। दोस्तों, ये जवाब हमें बताता है कि हमें बड़े बड़े काम करने की जरूरत नहीं है। हर छोटा कदम हमारे देश को बेहतर बनाता है। वो कहते हैं कि हमें अपने देश के लिए जिम्मेदारी लेनी होगी, चाहे वो अपने मोहल्ले को साफ रखना हो, अपने स्कूल में बच्चों को पढ़ाना हो या अपने गांव में कोई नया प्रोजेक्ट शुरू करना हो। वो कहते हैं कि हर व्यक्ति, चाहे वो स्टूडेंट हो, टीचर हो, किसान हो या इंजीनियर, अपने तरीके से देश को मजबूत कर सकता है। कलाम साहब का आखिरी संदेश है, हमें अपने सपनों को पंख देना होगा, हमें अपने दिमाग को जागृत करना होगा और हमें अपने देश को वो गौरव देना होगा जिसका वो हकदार है। मेरे दोस्तों, आप अपने देश के लिए क्या करने जा रहे हैं? कोई छोटा सा कदम जो आप आज से शुरू कर सकते हैं? कमेंट में अपनी बात शेयर करें और अपने दोस्तों को प्रेरित करें। निष्कर्ष, भारत को विश्वगुरु बनाएं। मेरे प्यारे दोस्तों, इग्नाइटेड माइंड्स की इस पूरी यात्रा ने हमें दिखाया कि सपने, एकता, ज्ञान और जिम्मेदारी ही वो चाबियां जो भारत को दुनिया का सबसे शक्तिशाली और समृद्ध देश बना सकती है। पहले भाग में हमने जाना कि कैसे सपने, शिक्षा, विजन 2020 और अध्यात्म हमारे दिल और दिमाग में आग जला सकते हैं। और इस दूसरे भाग में हमने सीखा कि एकता हमें जोड़ती है, ज्ञान हमें ताकत देता है, सामूहिक प्रयास हमें आगे बढ़ाता है और हमारे गांव हमारी नींव है। कलाम साहब का आखिरी संदेश हमें जिम्मेदारी लेने की प्रेरणा देता है, अपने सपनों को सच करने की,
अपने समाज को बेहतर बनाने की और अपने देश को गर्व देने की। कलाम साहब की जिंदगी एक मिसाल है। रामेश्वरम के एक छोटे से गांव से निकलकर उन्होंने भारत को अंतरिक्ष और मिसाइल प्रोग्राम में गौरव दिलाया। वो भारत के राष्ट्रपति बने, लेकिन सबसे बढ़कर वो हर भारतीय के दिल में बसे। दोस्तों, उनका सपना अब हमारा सपना है। वो कहते थे, मेरा भारत तब तक अधूरा है जब तक हर बच्चा स्कूल न जाए, हर किसान को उसकी मेहनत का फल न मिले और हर युवा को अपने सपनों को सच करने का मौका न मिले। तो आज ही अपने दिल में एक संकल्प ले, अपने सपनों को सच करने का, अपने गांव और समाज को बेहतर बनाने का और अपने देश को विश्वगुरु बनाने का संकल्प। चाहे वो एक छोटा सा कदम हो, जैसे अपने मोहल्ले में पेड़ लगाना, अपने दोस्तों को पढ़ाई में मदद करना या अपने गांव में कोई नया प्रोजेक्ट शुरू करना, हर कदम मायने रखता है। मेरे दोस्तों, इस प्रेरणा को और दूर तक ले जाएं। इस वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आप और ऐसी प्रेरणादायक कहानियां सुन सकें। कमेंट में बताएं कि इग्नाइटेड माइंड्स का कौन सा संदेश आपको सबसे ज्यादा प्रेरित करता है और आप अपने सपनों को कैसे सच करेंगे। चलिए मिलकर अपने भारत को वो गौरव दें जिसका सपना कलाम साहब ने देखा था। जैसा वो कहते थे, सपने वो नहीं जो सोते वक्त देखे जाते हैं, सपने वो है जो आपको सोने न दे। तो उठो, जागो और अपने सपनों को सच करो।